Yes. Hello, everyone. We have All India Rank 10, Mansi Mahawar. Congratulations, Mansi. Yes, थैंक यू सो Mansi. मच। बताइए अपने बारे में कुछ बताइए सबको इंट्रोडक्शन बेसिक। मेरा नाम मानसी महावर है एंड मैंने इस साल जून 2025 में अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आई स्कोर 206 आउट ऑफ 300 एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक इज 10। यस। आई थिंक आई स्कोर अराउंड 99.96 परसेंटाइल यस। एंड मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि जब मैंने इतना स्कोर किया। सच एंड में ऐसा लगा लास्ट होगा ना साइकिल कि क्या ही हो गया मेरे में साथ। ये बिल्कुल ऐसी लगा कि ये क्या ही हो गया। समझ ही नहीं आ रहा है। बट देखो, आपने इतनी मेहनत करी ना, तो वो मेहनत तो रंग लाई है। सच में मेहनत तो करी है। यस, मैंने मेहनत सही में करी है इस बार मैंने। इस बार मैंने मतलब आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एंड लास्ट टाइम में मैंने अपना नेट क्रैक किया था बट इट वाज जस्ट ऑन पॉइंट्स लाइक 180 कट ऑफ गई थी नेट की, हम्म। अनरिजर्व कैटेगरी की। एंड हम्म। मैंने उस समय भी 180 ही किया था हम्म। स्कोर। तो देन आई रियलाइज कि इससे अच्छा भी हो सकता है एंड फिर जेआरएफ के लिए आई जस्ट मल्टीप्लाइड माय मेहनत। बिल्कुल एकदम खतरनाक लेवल पे मेहनत करी फिर मैंने। अच्छा, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए सबको कि कहाँ से आपने पढ़ाई की, uh, कैसे। सो मैंने अपनी मास्टर्स एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन दोनों एमसीएम डीएवी कॉलेज से करी। इट्स इन चंडीगढ़। इट इज एफिलिएटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी ओके। एंड वहीं से ही मैंने अपनी कॉलेज लाइफ पूरी करी है। एंड अपनी स्कूलिंग मैंने यहीं से करी है, लाइक आई एम फ्रॉम देहरादून। तो मैंने अपनी ओके। स्कूलिंग यहीं से ही करी है। बहुत अच्छी है। एंड बीए जो मैंने बैचलर्स करी थी हम्म। इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी एंड मास्टर्स मैंने इकोनॉमिक्स में ही करी थी अपनी। ओके। 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 तो आपने फिर मास्टर्स के बाद डिसाइड किया कि आपको एग्जाम देना है, या आप पहले से डिसाइडेड थे कि आपको टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है या रिसर्च में जाना है, किस हिसाब से? मास्टर्स की स्टार्टिंग से ही मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाने का काफी इंटरेस्ट था एंड मैंने उस समय अटेम्प्ट दिया था बट इट वाज लाइक अ वेरी फ्री अटेम्प्ट कि मतलब मैं चली गई और मैं दे आई अटेम्प्ट। देन आई ओके। गॉट प्लेस्ड इन अ स्टार्टअप वहीं से ही एंड आई डिड माय रोल एज अ रिसर्च एनालिस्ट फॉर अ कंपनी कॉल्ड स्लाइटेक। वहां ओके। पे मैंने 1.1 ईयर 6 मंथ्स के लिए वहां मैंने काम किया एंड बट देन आई रियलाइज कि मेरा कॉर्पोरेट में कुछ होगा नहीं। So I just went there for some experience and then I came back. I prepared for UGC NET. I started preparing it last year. ओके। ओके, सो इट मीन्स कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है ना? कंप्लीटली रिसर्च में इतना नहीं है, टीचिंग Yes, में yes. ज्यादा इंटरेस्ट है। तो रिसर्च फिर तो रिसर्च में भी है। मतलब ऐसा है कि फ्लक्चुएट होता रहता है बीच बीच में। अच्छा, अगर रिसर्च कोई अच्छा टॉपिक मिल गया तो रिसर्च में जा सकते हैं, अदरवाइज कोई टीचिंग। यस मतलब अगर मेरा दोनों ही बैलेंस हो जाए तो मतलब काफी हम्म। अच्छा है बिकॉज रिसर्च अपने में काफी ज्यादा एक बहुत एक्सटेंसिव फील्ड है। एंड अब इतना ज्यादा इकोनॉमीज इतना ज्यादा ग्रो कर रही है एंड हमारी भी नहीं, इनफैक्ट काफी इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं। तो अगर उनके बारे में मौका मिले स्टडी करने का, इनफैक्ट अपनी इकोनॉमी के बारे में मौका मिले, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि डिग करना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ है हमारी व्हाट इकोनॉमी आर कि द हम फोर्थ फैक्टर्स लार्जेस्ट बन बिहाइंड? गए हैं। यस। तो उसके लिए अगर रिसर्च, यस, व्हाट आर द फैक्टर्स, यस। तो उसके लिए रिसर्च तो देखो, एक चीज तो आप कर सकते हो वैसे, कि आप ऐसे ही जगह पे एडमिशन लो कि आप साथ में वहां पे पढ़ा भी लो, ताकि आपका टीचिंग वाला भी पैशन जो है वो साथ साथ चलता रहे। और वहीं पे ही आपको रिसर्च के लिए भी अगर मिल जाए मौका तो वेल एंड गुड, तो मजे ही मजे हैं। कह सकते हो। नहीं फिर हाँ, सही में आप सही कह रहे हो, मजे ही मजे। हाँ, तो आपको अपनी आंसर की के हिसाब से, मानसी, पेपर वन में आपने कितना स्कोर किया? बिकॉज है ना, एक दो कमेंट आए थे कि मैम पर्टिकुलरली पेपर वन में कितना स्कोर आता है जेआरएफ के लिए, कितना चाहिए एक्चुअली? इस बार बल्कि लाइक मैंने पेपर वन में 37 क्वेश्चन ही ठीक किए थे। बल्कि लास्ट ओके। टाइम भी ऐसे ही था, 37 क्वेश्चन ही ठीक हुए थे मेरे हम्म। पेपर हम्म। वन में। सो हम्म। आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, लाइक अब 35 जाना चाहिए ये बोला जाता है। यस। लेकिन मोस्टली अगर जैसे किसी का पेपर टू वीक हो, जैसे मेरा भी पेपर टू मुझे लगा था वीक है मेरा, लेकिन मैंने पेपर टू में काफी अच्छा किया इस बार। तो यस। मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, कि पेपर वन मतलब ये बोलते हैं कि इट इज अ डील ब्रेकर फॉर योर जेआरएफ। इफ यू यस। डू पेपर वन वेल यू विल बी एबल टू सिक्योर योर जेआरएफ। जेआरएफ फॉर श्योर। सो आई स्कोर्ड अराउंड 74 मार्क्स या इट्स अ गुड स्कोर। पेपर वन।
35 प्लस अगर आपके आ रहे हैं पेपर वन में और आपका पेपर टू ठीक ठाक भी है, ठीक ठाक का मतलब है कि मतलब कम से कम आप ये तो हो कि सेफ साउंड कर सको, कि आपको फील हो कि यार पेपर देके आए हैं तो हमारा क्लियर होना ही चाहिए। बट पेपर वन एज यू से इट इज अ डील ब्रेकर। यस एग्जैक्टली। सो आप अपनी स्ट्रेटेजी के बारे यस। में बताओ कि कैसे आपने पढ़ाई की, क्या क्या सोर्सेज का आपने यूज किया, क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर कोई दिसंबर का अटेम्प्ट देना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरत है कि इन चीजों को तो करना ही करना है। जो मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट से सीखा बेसिकली ये था कि मैं थ्योरी पढ़ रही थी। एंड मेरी जो सिस्टर है शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट दैट टाइम। सो शी टोल्ड मी कि थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा कुछ, कि यू हैव टू आल्सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा है कि थ्योरी पढ़ जाओगे रट जाओगे, लेकिन क्वेश्चंस वहां कैसे आएंगे अगर घूम घुमा के आगे तो क्या समझोगे, क्योंकि वो सेंस से क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। एंड वही हुआ कि मेरी प्रिपरेशन पिछली बार वाज ओकेश, मैं ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगी, एंड पेपर भी मेरा ओकेश ही गया था। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि इस बार थोड़ा अच्छे से पढ़ना जरूरी है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने मॉक्स लगा सकते हो लगाओ। एंड मैंने वही किया, मैंने बेसिकली फोकस्ड ऑन कि कम चाहे कम से कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से। बिल्कुल उसे पॉलिश कर दो। सो कि पहली मतलब बार तो अगर हुआ आप होगा, मुझे लगा नहीं था कि मैं हम्म, 3 रिविजन कर। 3 रिवीजन, वाओ। ये चीज आप मानोगे कि रिवीजन इज ओनली द की टू सक्सेस। ये यस, आई कैन टोटली वाउच ऑन दैट, बिकॉज मैंने अपना रिजल्ट देख लिया रिविजन करने के बाद। कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट ले रहे हो तो ये बिकॉज होना चाहिए कि उस यूनिट से आपके आंसर नहीं गलत हो, है ना? ये आप कहना चाह रहे हो? यस, यही होना चाहिए। हम्म, यस, यही होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने ये भी एक कहीं से सुना था, किसी एजुकेटर ने ही हमें बताया था कि अगर जो क्वेश्चन ऐसा हो कि जो सब सही कर रहे हो ना, वो तुम गलत नहीं कर सकते, वहां एग्जैक्टली। तुम्हारे नंबर कट जाएंगे एंड वहां तुम नीचे आ जाओगे। सो जो सब सही कर रहे हैं वो तुम सही करो, जो सब वो गलत तो कर सही सकते हैं करना वो तुम गलत करने का चांस ले सकते हो। तो इसमें इट मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कि कंपटीशन हमारा 150 तक तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। 150 तो नॉर्मली आ ही जाते हैं सबके। 150 तो कोई बहुत बड़ा स्कोर है ही नहीं, है ना? यस। सारी लड़ाई होती है 180 प्लस पे जाके। नहीं। यस। हम्म सारी मेन बात है कि बच्चे जो सही करेंगे वो तो सभी सही करेंगे। फिर आपने अगर वो भी गलत कर दिया तो आप कहाँ स्कोर कहाँ लाई करोगे, कहीं पे भी लाई नहीं करोगे कंपटीशन में। तो आपके मेन सोर्सेज कहीं क्या पे नहीं रहे? लाया करोगे। आपने क्या सेल्फ स्टडी से किया या आपने कोर्स वगैरह परचेज किया था, क्या किया था आपने? मेन आपका क्या फोकस था? मेरा बेसिकली यही था कि जैसे हम मास्टर्स में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो ऑब्वियसली हम उतनी वास्ट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, लेकिन जो हमारी जेआरएफ की इकोनॉमिक्स या नेट की इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो काफी वास्ट है। एंड यस। उसमें भी ऐसा है कि अगर वो कंज्यूमर बिहेवियर लिखेंगे तो उसके अंदर भी हम्म बहुत सारी चीजें आ जाती है जो हमें पता ही नहीं होती है। हम्म तो बेसिकली मेरा फोकस यही था कि ऐसे एजुकेटर से पढ़ना या ऐसे नोट्स से पढ़ना जो काफी फुल फ्लेज्ड हो, एंड ऐसे कुछ बहुत बड़े नोट्स ना हो, बट ऐसा हो पॉइंट टू पॉइंट हो एंड समझ में आए बहुत इजी समझ में लैंग्वेज में। डीपली आप समझ सो पाओ हर एक पॉइंट को। यस, आप डीपली समझ पाओ, क्योंकि वही है मैम, इसमें मेनली कंसेप्ट क्लैरिटी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बिकॉज इस बार काफी क्वेश्चंस माइक्रो मैक्रो की तरफ से काफी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। आईएसएलएम से भी अगर आए तो जैसे मैंने पेपर देखा तो काफी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। एंड मतलब मतलब ऐसे नहीं अगर कि आप क्वेश्चंस गलत होने के पूरे पूरे हम्म चांसेस थे, कि ये अगर बच्चे को डायग्रामेटिकली अगर आपने बना के नहीं देखा किसी चीज को, अगर आईएसएलएम की आपने थ्योरी पढ़ ली तो आप आंसर नहीं दे सकते ना, आप ये कहना चाहते हो? मुझे तो यही लगता है। यस, मुझे तो यही लगता है। है ना कि क्योंकि आप मैंने खुद सिर्फ आईएसएलएम का कर्व बना के हाँ वहां आंसर निकाला था। हाँ। तो आप यस, तो मतलब यही क्या किया था। सजेस्ट कर सकते हो सबको कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या मेन चीजें हैं, मेन मेन क्या क्या पॉइंट्स आप बता सकते हो सबको? जो मेरा एक्सपीरियंस था ये करने का, ये इस बार प्रिपरेशन करने का, मैंने तो बल्कि प्रिपरेशन एंड के 4-5 मंथ्स में करी थी। लाइक जनवरी तो मेरा पूरा ही ऐसे निकल गया बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। एंड एंड में जाके रिजल्ट आया था फेब्रवरी की, आई थिंक फेब्रवरी मिड में रिजल्ट आया था हमारा।
हम्म। तो तब तक तो वैसे आंसर की हमारी स्टार्टिंग में ही आ गई थी फरवरी के, बट इट वाज लाइक कि पता चल गया था कि चलो जेआरएफ तो नहीं होगा, हो सकता है नेट हो जाए पर जेआरएफ नहीं होगा। जेआरएफ सो तो आई नहीं। स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, बट वो इतना सीरियस प्रिपरेशन नहीं थी। हम्म। हाँ, फिर आई थिंक मैंने बस यही था कि आई मेड अ टारगेट, इट वाज अ टारगेट अप्रोच विच आई फॉलोड। लाइक मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया कि भाई टिल इन द मिड ऑफ मई, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड जून में पेपर होगा। हम्म। कभी जैसे बीच में भी इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो गया था एक तरह से, तो पीपल विल लाइक स्पेकुलेटिंग कि आगे बढ़ जाएगा। एंड तो लेकिन वी आई डिडंट लेट दीज रूमर्स गेट इनटू माय हेड, बिकॉज ऐसा ही है कि जब आप इन पे ज्यादा ध्यान दोगे, पढ़ाई पे नहीं दोगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। एंड तो फिर ऐसे ही था कि मेरी टारगेट अप्रोच थी कि मई मिड तक खत्म करना है, उसके बाद जस्ट रिविजन। एंड बस। जहां जहां से आपको मौका मिले वहां वहां से नॉलेज गेन करो। ऑब्वियसली लाइक कोई एजुकेटर ऐसा नहीं है जो सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करे एक ही प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है दे में मिस आउट ऑन समथिंग। तो जितना आपसे पॉसिबल है आप वहां से गेन करो, अपने नॉलेज को ऐड करते रहो, नोट्स बनाओ। एंड ऐसे नहीं कि काफी बड़े बड़े नोट्स बनाने हैं, लाइक काफी पॉइंट टू द पॉइंट नोट्स बनाओ, लेकिन हाईलाइट करो जो मेन मेन चीजें हैं, बिकॉज उन मेन चीजों से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। यस। एंड यू एनालाइज ऑल दी पीवाईक्यू, इसलिए पीवाईक्यू बनना बहुत जरूरी है। इस बार हमारे आई थिंक दो तीन पीवाईक्यूज रिपीट भी हुए थे इकोनॉमिक्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पीवाईक्यूज। एक सुपीरियर नॉर्मल गुड वाला जो पूछते हैं, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, ये साला ये वाला आ गया था हमें क्वेश्चन वहां पे। सो इस चीज को फोकस करके पीवाईक्यूज बहुत प्रैक्टिस की, क्वेश्चन बैंक्स बहुत प्रैक्टिस की, बिकॉज इट वाज मेनली अबाउट कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अगर आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है तो आप कर लोगे, उसके लिए आप जान जाओ कि इससे कंसेप्ट क्लैरिटी इसकी कितनी रखनी है। एंड आपको पता होना चाहिए कि की टॉपिक्स कौन से हैं हर एक यूनिट में से जो आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। जैसे इस मोस्ट बार इम्पॉर्टेंट लाइक काफी टॉपिक्स। सरप्राइजिंग था कि यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स काफी आपको पता होने चाहिए। वो ये कि आप पीवाईक्यूज एनालाइज करके पता लगा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। एंड जबकि इस बार मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमेट्रिक्स से बहुत क्वेश्चन बन के आए। एंड मेरा तो सही में ये बहुत वीक है, ये मैथ स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स मेरा सही में बहुत वीक है, बल्कि इकोनोमेट्रिक्स आई मैं तो वैसे पजल होगी कि इसका आंसर क्या निकलेगा। वैसे ये सही में मेरा काफी वीक सब्जेक्ट है ये तीनों। बट आई वाज एबल टू डू इट, सो इट वाज लाइक चलो ओके, भगवान का हाथ था तो हो गया। हाँ, भगवान का हाथ तो था ही और आपकी मेहनत भी थी, फॉर श्योर। देखो, मैथ्स स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में ये हो सकता है कि आप पीवाईक्यूज को, फिर इसका मतलब है कि बेस बना के आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे तो कुछ लिमिट है नहीं ना, आपको किसी भी लिमिट तक क्वेश्चंस जो यस है वो पूछे जा सकते हैं। यस। सो पीवाईक्यू आप इसका बेस बना सकते हो। मोटिवेशन क्या थी आपकी कि भाई जेआरएफ चाहिए ही चाहिए इस बार मुझे? बिना मोटिवेशन के कैसे इंसान कर सकता है कुछ? मोटिवेशन ये थी मैम कि ऑनेस्टली मेरी तो मोटिवेशन ये थी कि आई एम 26, अगर मैंने नहीं किया तो घर वाले बोलेंगे चलो अब हो गया है तैयारी करो। शादी करो। तो मेरा मोटिवेशन बड़ा यही था। ऊपर से यस, ऊपर से फिर ऐसा था कि 180 जो मेरा स्कोर था, फिर मुझे लगा कि चलो नेट तो हो गया, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। लाइक स्कोरिंग जस्ट अबव, जस्ट ऑफ द लिमिट इज नॉट समथिंग व्हिच आई वाज सैटिस्फाइड विद। सो देन आई गॉट पुश्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप में कैलिबर है इतना भी लाने का, थोड़ा सा भी पढ़ के, तो काफी पढ़ के तो आप जेआरएफ अचीव कर ही लोगे। एंड इस बार जो पेपर आया था मुझे उम्मीद नहीं थी। मतलब जब हम आंसर की काउंट कर रहे थे, नंबर देख रहे थे कितने बन रहे हैं, 200 प्लस जाने की तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, बिकॉज पेपर सही में लगा नहीं था कि इतना अच्छा हुआ है। तो इस तो बार मतलब काफी यही मोटिवेशन थी। कि करना है क्लियर, वरना घर वाले, देखो गर्ल्स के लिए तो मुझे भी लगता है कि ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि गर्ल्स के पास एक अलग ही प्रेशर होता है। ऑल तो मैं बॉयज यहाँ पे ऑफेंड नहीं होंगे बिल्कुल भी, बॉयज के पास भी एक अलग सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि अगर उनकी जॉब नहीं हुई तो उनकी शादी नहीं होगी, और हमारी नहीं हुई तो हमारी शादी करवा लेंगे। हम्म, तो ये दोनों के लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो बॉयज हो और चाहे वो गर्ल्स हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम चीज है। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मतलब आप एक्सटर्नल तो आप कितनी रील देख के अपने आप को मोटिवेट कर लोगे, है ना? रील देख के आप कितनी देर तक मोटिवेट हो सकते हो, हम्म। सोचो। मेरा तो इंस्टाग्राम मैम पूरा ऑफ था 3 महीने के लिए। मैं तो चलाती ही नहीं थी। तो एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमें सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए सबसे पहले, और सोशल मीडिया मतलब ऐसा सोशल मीडिया जो आपको यस डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यस।
इनफैक्ट कभी कभी लिंक्डइन पे भी जाके तो ज्यादा डिप्रेशन हो जाता था मुझको कि यार लोग ऐसे ऐसे इतना अच्छा कर रहे हैं एट दिस कहाँ एज ऑफ कहाँ जा रहे 24 एंड सी आई एम हियर 26 की एज पे आई एम स्ट्रगलिंग विद इट आई एम नॉट इवन गोइंग देयर बिकॉज आई नेवर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम मैं बाहर कहीं नहीं जाती थी मैं पढ़ती रहती थी बस पढ़ती रहती थी एंड आई थिंक आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 8 to 9 hours a day like एट टू it was नाइन a आवर्स targeted यस इट वाज अ टारगेटेड अप्रोच कि इतने घंटे ये चीज पढ़नी है फिर रिवीजन करना है एंड जो मेन चीज मैंने ये समझी कि रिवीजन कभी नहीं छोड़ना बिकॉज 10 units यू हैव फॉर इकोनॉमिक्स 10 इज फॉर योर पेपर 1 एंड यस 20 units लर्न करके जाना एक पेपर में इट्स वेरी टफ तो ऐसा है कि अगर आपने एक यूनिट पढ़ ली है तो आप अगली यूनिट जब शुरू करो तो उसके साथ साथ उस यूनिट का रिवीजन भी करते रहो ताकि वो आपके दिमाग से स्लिप ना हो दिमाग से तो स्लिप ये ना चीज हो। मैं तो ये चीज मैंने काफी अच्छे से जानी एंड जितना भी मैंने लास्ट के डेज में किया जितनी प्रैक्टिस की मैंने सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे जो मैराथन्स चलते थे क्वेश्चंस के एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए एंड जो भी अगर लगता था कि नया ये कुछ नया है मैंने उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन किया मैंने ऐसे कर करके काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज वेरियस सोर्सेज तो मीन्स इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल रही है आप ले लो। है ना? यस बट ये है कि लास्ट में जैसे होता है कि लास्ट के 2-3 दिनों में नहीं ऐसे इन्फॉर्मेशन लेनी है ऑब्वियसली गिव योरसेल्फ सम टाइम कि लास्ट के 10 दिन बस छोड़ दो उसमें जो इतना पढ़ा है जितना कर लिया उतना पढ़ते रहो बिकॉज ऐसा है नया इन्फॉर्मेशन ऐड होता रहेगा एंड यू पीपल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज ऐसा कि ये नहीं पढ़ा एंड वो थोड़ा एंशियस हो जाते हैं तो कि पता वो नहीं मेरे इस साथ मैम मेरे ने क्या साथ अलग सी चीज बता दी, ये चीज तो मैंने अब तक नहीं यस पढ़ी। यस यही होता है यही होता है तो वो चीज अवॉइड करनी है क्योंकि लास्ट के 10 डेज में आप कोई तीर नहीं मार पाओगे एक्स्ट्रा पढ़ के जितना पढ़ा है उसको ही अच्छे से पॉलिश कर लो तो ये चीज मतलब मैंने आप हाँ, मतलब आप ये कह सकते हो कि आप पहले अपनी खुद की पढ़ाई करो खुद से कंप्लीट, और फिर आप यूट्यूब से उस चीज में ऐड करते जाओ, या आपको जो भी टीचर अच्छा लगा है उसके उससे इंफॉर्मेशन लेके बस उसको अपने नोट्स में ऐड करते रहो और उसको रिवाइज करते रहो। यस एंड लाइक मैंने भी स्टार्टिंग में जैसे मेरे पास कोई गाइड अप्रोच तो थी नहीं बिकॉज केम अक्रॉस योर क्लासेस एंड आपके आपके कंटेंट में से तो मैंने और कुछ और जैसे निमोनिक्स जो आप पढ़ाते थे उससे आई थिंक क्वेश्चन ही बन के आया था इस बार कमिटीज पे क्वेश्चन बन के आया था एंड आई थिंक वो कमेटी सही हो से गया था मेरा यस तभी 30 से क्वेश्चन आया था। यस कमिटी से क्वेश्चन आया था तो ऐसे तो काफी सोर्सेज ढूंढे एंड ऐड ऑन करती रही मैं उन चीजों में से मतलब आपने सब सब जगह देख लिया था इकोनॉमिक्स, कहाँ कहाँ कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, सब अपने नोट्स में ऐड यस करते जाओ। यस यस बिकॉज ऐसा था कि जेआरएफ क्रैक करना ही है तो मतलब बाय हुक और क्रूक जो जैसे जीआरएल लाइक यू आई हैड टू पुश माई सेल्फ तो मैंने यस, वही किया कि कोई बात नहीं 5 महीने का और है कर लो अपने आप को पुश कर लो अपने आप को पुश, और पुश करके ही आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है या फिर आप किसी एक पर्सन पे रिलाई करके चल सकते हो? मैम मेरे केस में तो मैंने ये देखा कि सेल्फ स्टडी तो मुझसे हो नहीं पाई मैंने की थी पहले अटेम्प्ट के लिए दिसंबर के लिए तो मुझसे तो नहीं हो पाई ठीक से जेआरएफ के लिए तो मुझसे नहीं हो पाई बिकॉज वही था कि आई वाज नॉट बीइंग गाइडेड बाय एनीवन एंड सोर्सेज मैंने मुझे जितने मिले मैंने वहां से कोशिश की कवर करने की पर ये था फिर मैंने अपने नोट्स में कलेक्ट करके फिर अपने आप से उसको पढ़ा पढ़ा, बिकॉज नॉलेज जहां से मिले आप उसको एक्यूमुलेट कर लो मुझे एक्यूमुलेट ऐसा करते लगता था हो। यस यस। बिकॉज सो ऑब्वियसली कोई आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा आप अपने आप से ही ना कर सकते हो एफर्ट आप कर लो नॉलेज जहां जहां से मिल रही है वहां वहां से रख लो आप अपने पास रख लो अपने पास। यस। तो कभी ऐसा फील हुआ कि मुझसे नहीं होगा, छोड़ देती हूँ, क्या ही होगा जीआरएफ करके? ऐसा कभी, मतलब डाउनफॉल तो सबके लाइफ में आते हैं ना। एक बार तो लगेगा कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, पता नहीं मुझसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, क्या है क्या नहीं है। सो कैसा लगा फिर आपको कि कैसे वापस उठना है? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मोस्टली डेज पढ़ाई में निकल जाते थे मैं लाइक आई वाज नॉट इवन एबल टू गिव माई सेल्फ अ ब्रेक इवन ऑन संडेज बिकॉज मुझे मॉक देने होते थे बैठ के तो मुझे लगता था कि कभी बर्न आउट हो गई बॉडी एंड कभी मैं ऐसे हो गई कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है लाइक आई एम सिटिंग ऑन द चेयर मैं लैपटॉप खोल के बैठी हूँ दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है मेरे फिर मुझे लगता था कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन जॉब आई विश आई वुड हैव गॉटन बैक टू माय ओन जॉब ऐसी आ गई हूँ मैं यहाँ पे अकेडमिक्स में करने बस ऐसा था कि 26 की एज में जीरो लेवल से स्टार्ट करना इज अ वेरी बिग डील इट्स अ वेरी बिग डील। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि अगर सो आप ये मास्टर्स के साथ साथ कर रहे लगता होते तब भी अच्छा ये भी लगता रहता ना।
यस, मास्टर्स में तो कर रही थी, तो भी थोड़ा लगता है कि हाँ फ्रूटफुल है, कि थोड़ी नॉलेज वहां से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। हम्म, फिर क्या किया आपने खुद सो को? मोटिवेशन यही थी कि मोटिवेशन यही थी कि अपने आप को, जैसे बात करी मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में, सो दे वर लाइक कि ठीक है, जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, बट सी वेर यू विल गो, like when you will have your doctorate, you will have so many opportunities, and obviously starting में सबको ऐसे ही लगता है। थोड़ा एज, अभी मेरे को एंजाइटी थी कि मेरी एज 26 है, मैं कैसे करूंगी, विल आई गेट दोज चांसेस और नॉट, क्योंकि आपको जैसे पता है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अब इन चीजों में, एंड हमारे यहाँ मतलब ये कि अपॉर्चुनिटीज कम है लेकिन लोग बहुत ज्यादा है लॉक बहुत अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। करने वाले। तो वही था, खुद को खुद से बात करनी पड़ती थी, दूसरे मोटिवेट करते थे, तब जाके खुद को मोटिवेशन मिलती थी, फिर जाकर फिर बस है कि ये एक एक बारी की बात है, कर लो, फिर 6 महीने आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर एक बारी में हो गया तो। ये तो सही है। मीन्स यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, प्लस योर इनर मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लस हाउ यू विल गो इन फ्यूचर, फ्यूचर एस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। अगर वो चीज आप ध्यान में रखोगे तो फिर आपको कहीं बाहर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता जरूरत है, लाइक मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी बाहर मोटिवेशन ढूंढने की। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मानसी, सीरियसली वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने देखो, एज वेज मैटर नहीं करती है। मतलब अगर आप जेआरएफ करके जा रहे हो तो आपसे कोई ये थोड़ा पूछेगा कि आपकी क्या एज है। जेआरएफ होल्डर है, वेरी गुड। यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मीन्स आप लाइफ में कभी भी स्टार्ट यस, करना चाहो आप कर सकते हो। यस, कभी भी स्टार्ट करना चाहो, बस ये है कि यू शुड हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, एकदम रेडी होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं होता है कि मतलब पूरे टाइम रेडी रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, लो टाइम भी आता है जब आप सोचते हो कि मैं क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। पर फिर यही है कि खुद को मोटिवेट करना, खुद को ऐसे लोगों के अराउंड रखना जो आपको पुश करें आगे, जो आपको खींचे नहीं पीछे, बस ऐसे कि जो आपको आगे बढ़ाए कि नहीं आप आगे बढ़ो, कि नो इसमें कोई बात नहीं, थोड़ा अनसर्टनिटी रहेगी, बट एटलीस्ट यू विल हैव अ वेरी गुड एंड स्टेबल करियर, और यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। लाइफ, यस। सो ठीक है मानसी, अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप कि जितने भी लर्नर्स हैं वो मोटिवेट होंगे इस चीज से, बिल्कुल। और डेफिनेटली मोर एंड मोर जीआरएफ होंगे। सबके और सबके सपने पूरे होंगे, मेरी तो यही नो, नो, उम्मीद फॉर है। श्योर। यस मानसी। नहीं, नहीं, सो आई ऑल्सो प्रे द सेम, बिकॉज इस बार काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो चैलेंजेबल थे, बल्कि मैंने भी चैलेंज किए थे, एंड जो ठीक नहीं हुए, मतलब मेरे तो नंबर नहीं बढ़े, मेरा तो 206 स्कोर था, उतना ही रहा। सो आई फेल्ट रियली बैड कि मतलब जो लोग उस कट ऑफ को क्लियर कर सकते थे, 206 को या 170 को, वो नहीं कर पाए, सो आई रियली फेल्ट बैड, बिकॉज हो सकता था कहीं ना कहीं मैं भी वहां हो सकती थी अगर मैं ये प्रिपरेशन इतनी नहीं करती अगर आपकी मेहनत इतनी अच्छी नहीं होती तो शायद वहां पे हो सकते थे। थी। यस, सो मैं ये खुद बात है। खुद ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ सारे लर्नर्स को फॉर दिसंबर साइकिल। यस, और आप पढ़ाओ अच्छे से, और देखते हैं हम आपको फ्यूचर, क्या पता यूट्यूबर देखें या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाता हुआ देखें। ऐसी मेरी विश है कि आप अच्छी जगह यस पढ़ाओ, मैम, श्योर। कि ताकि आपका टीचिंग करियर जो पैशन है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसे बोलते होंगे कि टीचिंग तो वो चूज करता है जिसको कुछ नहीं पता, वो टीचिंग कर लेता है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद टीचिंग सबसे वो लोग डिफिकल्ट प्रोफेशन है। हर कोई पढ़ा नहीं सकता। हर कोई थोड़ा पढ़ा सकता है, थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, बट नहीं, पढ़ाना इज एन आर्ट। आई थिंक टीचिंग इज कम्प्लीटली एन आर्ट। यस, 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 बिकॉज मैंने ये अपने कॉलेज में भी देखा था कि देयर वर मेनी टीचर्स हु वर डॉक्टरेट्स, जो काफी अपने रिसर्च कर रहे थे, एंड दे डिडंट हैव टाइम टू टीच, उन्हें पढ़ाना आता भी नहीं था। तो मुझे देर लगता था कि यार, कि ठीक है यार, ये चीज ये ऐसी है कि ये कुछ थोड़ा सा फ्लॉ तो है यार यहाँ पे, कि रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरेट हो रखे हैं, लेकिन पढ़ाना ही नहीं आता है यार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तो जो काफी बमर चीज थी मेरे लिए कि यार ये तो काफी बड़ा फ्लॉ है यहाँ पे। तो हम इस फ्लो को आपको दूर करना है, ताकि आज आने वाले जो लर्नर्स हैं वो आपसे पढ़ें, और शायद मैं जहाँ इंटरव्यू ले रही हूँ वहाँ आप हो, और आप ऐसे ही और लोगों का इंटरव्यू लो। मेरी विश तो हमेशा हर किसी के लिए ये है कि आप टीचिंग यस। प्रोफेशन में आए हो तो आप इतने अच्छे लेवल पे जाओ और इतना आपको प्यार मिले सबसे, कि जिस दिन रिजल्ट हो उस दिन मैसेजेस ही मैसेजेस हो कि मैम वाह मजा आ गया। तो हर एक आपके भी पर्सन को, बहुत सारे मैसेजेस आए थे, आई सॉ द ग्रुप।
मैंने मतलब देखो पर्सनली मेरा भी सिर्फ यही था कि मुझे पढ़ाना है, मुझे किसी इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़ना है या मुझे कोई कोर्स वोर्स नहीं लेना। मैंने भी बहुत शायद ही स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाया, बट लास्ट के कुछ महीनों में ही पढ़ाया था जितना भी पढ़ाया था। तो मेरे को ये था कि बस ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख लें, और बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। टीचर, अगर एक पर्सन सच में टीचर बनना चाहते हैं तो उसका मन क्या होता है, अपनी नॉलेज को शेयर करना, कि शायद मेरी इस नॉलेज से किसी को कुछ बेनिफिट हो यस। जाए, है ना। तो आप भी टीचर बनो, आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, अच्छे कॉलेज में जाओ, और अच्छा अच्छा हो बस। मेरी तो यही उम्मीद है और यही थैंक विशेष यू है सो आपके मच। लिए। सो थैंक यू मानसी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।